सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। इसकी रचना और ये कैसे कार्य करता है इसके लिए आप ब्लैक बोर्ड पर देखिए। पोटेंशियोमीटर में AB एक ऐसा वायर होता है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होती है और इस तार के दोनों सिरों के मध्य एक बैटरी B1 रियासित RH और की के श्रेणी क्रम में जोड़ करके करंट चलाई जाती है। जिस सेल का ईएमएफ निकालना होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट A पर तथा उसके नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वामीटर से होकर जाकी से जोड़ देते हैं और जाकी को तार AB पर स्लाइड करते हैं। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल होता है when a constant current is passed through a wire of uniform cross section, the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion। मतलब सरल भाषा में इसको ये कह सकते हैं, अगर किसी तार के सिरों के मध्य कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो तार की किसी खंड का पोटेंशियल डिफरेंस तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, यानी उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। अब देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन जो हम सामने देख रहे हैं यही इसकी कंस्ट्रक्शन है। वास्तव में पोटेंशियोमीटर तो केवल एक वायर AB है और इसमें बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न किया जाता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को सेल के ईएमएफ से न्यूट्रलाइज किया जाता है और गैल्वामीटर में नल पॉइंट देखा जाता है। कैसे देखते हैं ये हम आपको समझाएंगे, इधर ध्यान दें। ये कंस्ट्रक्शन जो मैंने बताया वही ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब इसकी वर्किंग क्या है ये पहले समझ लो, फिर हम यहाँ समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले की को ऑन कर देते हैं और ऑन करने के बाद इस गैल्वामीटर के तार से जुड़ी हुई जाकी को AB पर खिसकाते हैं और पॉइंट J1 पर कनेक्ट करते हैं। जैसे पॉइंट J1 पर कनेक्ट करते हैं तो J1 का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल E का EMF एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर सेल की धारा की प्रधानता होती है और गैल्वामीटर में एक साइड में डिफ्लेक्शन होता है। अब इसी चीज को हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं। when, ध्यान दीजिए, when jockey is made to touch at J1, यहाँ पर PD of the wire AJ1 is less than E1 या E, मतलब बैटरी के ईएमएफ से वायर AJ1 का पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, देयरफॉर डिफ्लेक्शन। In the galvanometer, will be one side, जैसा मैंने बताया एक साइड को डिफ्लेक्शन होता है। ये इसकी पहली कंडीशन है।
सेकंड कंडीशन है when jockey is made to touch at J2, बिल्कुल उसी तरह की है PD of the wire AJ2 is greater than E. Therefore, deflection in the galvanometer will be other side. अब थर्ड कंडीशन है इन बिटवीन J1 and J2. J is the point when jockey is connected, yeah, jockey is made to touch at J. PD of the wire AJ is equal to E, and therefore there will be no deflection in the galvanometer. ये इसकी तीन कंडीशंस हैं। अब देखिए, जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसका मतलब है वायर का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। अब यहाँ पर इफ रो इज द रेजिस्टेंस per unit length of the wire AB, and I is the current flowing through it, then potential difference not potential difference, then potential gradient K is equal to I rho. If L is the length of the wire at no deflection, then PD of the wire
ए जे वी इज इक्वल टू के एल। Therefore, EMF of the cell E is equal to KL। इस तरह से हमें K और L का मान मालूम होता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सेल का EMF ज्ञात कर लेते हैं।